सकता है, लेकिन जब पार्लियामेंट में खड़े होकर एक होम मिनिस्टर देश का बात करेगा तो वो संविधान के दायरे में करेगा, ना कि जो है धर्म की आड़ में। धर्म की आड़ को ही लेकर पूरे देश में खुदाई की जा रही है मस्जिदों के नीचे। ओवैसी को विरोध कौन करता है? ओवैसी जी का तो अच्छा करते हैं, उन्हें करना चाहिए, फलस्तीन का साथ देना चाहिए, इसमें क्या बुराई है? जब मुद्दे ला रहे हैं, कभी आप मुद्दे लाते हैं कि किस मस्जिद के नीचे मंदिर है। अरे मैं तो कहना चाहता हूँ कि गढ़ में भगवान और अल्लाह किस जगह नहीं है? अल्लाह और भगवान तो हर जगह है। कौन सी ऐसी जगह है जहाँ अल्लाह और भगवान नहीं है? मैं तो कहना चाहता हूँ कि अगर आपको भगवान ही ढूंढना है तो आप इंसान को ढूंढिए, क्योंकि भगवान अल्लाह जब इंसान को दुनिया में भेजता है तो वो किसी को भी ना तो हिंदू बना के भेजता है, ना मुसलमान बना के भेजता है। अम्बेडकर साहब के बारे में इस तरह की टिप्पणी करना ये अपमान है देश के दलित का, पिछड़े का, अति पिछड़े का। अच्छा, ये लोग चाहते क्या है? देखिए, बीजेपी अभी तक जो थी, अभी तक मुसलमान टारगेट पे था। अब मुसलमान के साथ जो कुछ होता हो गया। अब ये नया टारगेट लिया है, क्योंकि राहुल गांधी बात करते हैं सोशल जस्टिस की, इक्वालिटी की, तो ये दलितों पे आकर अब बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान को खत्म करके मनुस्मृति लागू होगी इस मुल्क में, जो ये चाहते हैं। हेलो दोस्तों, मैं इस समय मौजूद हूँ जाकिर नगर में। जिस तरह से आज पार्लियामेंट में अमित शाह जी ने जो बयान दिया है अम्बेडकर जी के खिलाफ, उस पर बहुत ज़्यादा हंगामा मच गया है। सदन में राहुल गांधी का कहना है कि इस तरह के बयान इस देश में बिल्कुल जायज़ नहीं है। हमारे साथ यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता मौजूद हैं और हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब के जो प्रवक्ता हैं, MIM के नेता, वो भी मौजूद हैं हमारे साथ। हम उनसे बातचीत करके जानना चाहेंगे क्या इस तरह की बातें करना सदन में जायज़ है? क्या 140 करोड़ की आवाम है, क्या इन चीज़ों को बर्दाश्त करेगी? क्या अमित शाह ने जो बयान दिया है वो सही है, वाजिब है या गलत है? हम बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ दानिश अलीम साहब हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सर, जब इलेक्शन आते हैं तभी क्यों संविधान और इन चीज़ों की बातें होने लगती हैं? क्या उससे पहले सब सोए हुए होते हैं? जैसे कि इस टाइम संसद में चल रहा है, क्या सिर्फ संविधानी मुद्दा रह गया देश के अंदर? देखिए, जिस तरह से जो है देश के पार्लियामेंट के अंदर होम मिनिस्टर अमित शाह साहब का बयान उन्होंने आली जनाब अम्बेडकर साहब के ऊपर दिया है, उससे पूरे देश की वो जनता जो इस देश के संविधान में विश्वास रखती है और वो ये समझती है कि एक ऐसा संविधान जो भारत के लिए जो है भीमराव अंबेडकर साहब ने दिया, उसमें वो दलितों की बात करते हैं, माइनॉरिटी की बात करते हैं, हर तबके की बात करते हैं। ऐसी शख्सियत के खिलाफ अगर अपशब्द पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर एक बड़े नेता जो देश के होम मिनिस्टर भी हैं, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा है कि क्या हर वक्त जो है अम्बेडकर कहते रहते हो? अगर इससे बढ़िया होता कि अगर भगवान का नाम लिया होता तो आप जो है 7 बार स्वर्ग में जो है जा चुके होते। इस तरह का बयान देश के दलितों का अपमान है, देश की जनता का अपमान है, देश की माइनॉरिटी का अपमान है। जिस संविधाता रचयिता ने इस देश के हर तबके को उनके हक दिए हों, उसके बारे में एक अमित शाह जैसे एक देश के बड़े नेता को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था। भगवान का नाम लेने से आपको आपत्ति है? मुझे भगवान का नाम लेने, जब देश की बात होगी तो संविधान की बात होगी, और धर्म की जब बात होगी, हर आदमी का अपना अपना जो है धार्मिक विचार है, वो कुछ भी रख सकता है। लेकिन जब पार्लियामेंट में खड़े होकर एक होम मिनिस्टर देश का बात करेगा तो वो संविधान के दायरे में करेगा, ना कि जो है धर्म की आड़ में। धर्म की आड़ को ही लेकर पूरे देश में खुदाई की जा रही है मस्जिदों के नीचे। देश जो है संविधान से चलता है, धर्म से नहीं चलता। अगर इस देश को चलाना है, इस देश की तरक्की करनी है, इस देश के अंदर जो है अमन व अमान बरकरार रखना है, तो देश को संविधान से चलाना होगा। आस्था की बुनियादों पर देश नहीं चलते। हिंदुओं का आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं आप? देखिए, मैं किसी भी देशवासी की आस्था का जो है पूरा सम्मान करता हूं, उनकी इज्जत और एहतराम करता हूं, लेकिन जब देश के अंदर देश के संविधान के ऊपर कोई भी जो है आपत्तिजनक टिप्पणी करेगा तो हम उसकी जो है पूरी तरीके से जो है मुखालफत करेंगे, उसकी निंदा करते हैं। और देश के लिए एक काला दिवस था संसद के अंदर खड़े होकर अमित शाह जैसे नेता को संविधान के निर्माता के खिलाफ जिस तरह का बयान दिया गया, और उससे भी बड़ा काला दिवस आज था संसद के अंदर जिस तरह से
भारतीय जनता पार्टी के अंदर लोगों ने गेट पर खड़े होकर अपोजिशन पार्टियों को संसद में घुसने से रोका और वहां धक्का मुक्की करी गई। देश के अंदर ये माहौल न कभी हुआ है। देश के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक पहली बार संसद के दरवाजे पर डंडे ले लेकर और आपत्तिजनक जो है टिप्पणियां करते हुए संसद की आवाज को दबाने की कोशिश करी गई है। अपोजिशन के लीडरों को घुसने से रोका गया है। और मैं बताता हूं, कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हैं खड़गे साहब, वो भी एक दलित नेता हैं, उनके साथ भी धक्का मुक्की करी गई है। मैं समझता हूं दलितों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का ये एक षड्यंत्र है। वो चाहते हैं इस देश के अंदर मनुस्मृति कायम हो, लेकिन देश की जनता और देश के गरीब लोग चाहते हैं कि देश के संविधान जो बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने बनाया है, उस देश की संविधान की रक्षा होनी चाहिए। सलीम, किस तरह देख रहे हैं अमित शाह के बयान को आप? देखिए, ये कहीं ना कहीं दिमागी उनका जो है दिमागी संतुलन बता रहा है कि किस तरह वो अजीब अजीब बात कर रहे हैं। एक दिमागी दिवालियापन भी हो सकता है। देश के होम मिनिस्टर को इतनी समझ होनी चाहिए कि आप मजाक में भी इस तरह की बात नहीं कर सकते। भीमराव अंबेडकर साहब के बारे में इस तरह की टिप्पणी करना ये अपमान है देश के दलित का, पिछड़े का, अति पिछड़े का। अच्छा, ये लोग चाहते क्या है? देखिए, बीजेपी अभी तक जो थी, अभी तक मुसलमान टारगेट पे था। अब मुसलमान के साथ जो कुछ होता हो गया। अब ये नया टारगेट लिया है क्योंकि राहुल गांधी बात करते हैं सोशल जस्टिस की, इक्वालिटी की, तो ये दलितों पे आकर अब बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को खत्म करके मनुस्मृति लागू होगी इस मुल्क में, जो ये चाहते हैं। अच्छा, अगर अब मनुस्मृति क्या है? मनुस्मृति कहती है कि जो डिफरेंट लोग हैं, बाकी जातियां हैं, वो सब स्वर्ग में कैसे जाएंगी? ब्राह्मणों की सेवा करेंगे, शूद्र तो स्वर्ग में जा सकते हैं। तो भैया, भगवान का नाम लेके स्वर्ग में जाने से कौन रोक रहा है किसी को? मगर आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम मजाक में नहीं ले सकते। पहली बार हिंदुस्तान में ऐसा हुआ है संसद में कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया गया, मजाक उड़ाया गया। अमित शाह ने परसों के जो सांसद में कहा था, वो ये कहा था कि राहुल गांधी जगह जगह जो है वो संविधान लेकर घूम रहे थे, जो फर्जी संविधान लेकर घूम रहे थे, वो लोगों को जो है वो बेवकूफ़ बना रहे हैं, वो संविधान का मजाक उड़ा रहे हैं राहुल गांधी। तो उन्होंने तो ये कहा था, लेकिन आज आप कुछ और। संविधान लेके घूमना हर हिंदुस्तानी का अधिकार है, पहले समझ लीजिए। संविधान बना क्यों था? आपको पता है, जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो संविधान समिति बनी, उसमें सारी सियासी पार्टियों के लोग मौजूद थे, सबने विचार विमर्श करके संविधान बनाया गया, अधिकार बनाए गए हमारे के संविधान में। पिछड़ों के, दलितों के, अति पिछड़ों के, माइनॉरिटीज़ के, मुसलमानों के, बौद्धों के, सदारों के, इनके क्या राइट्स होंगे, हमारे बच्चों की शिक्षाएं कैसी होंगी, ये मुल्क कैसे चलेगा, इस मुल्क में सबको कैसे कैसे अधिकार होंगे, वो अधिकारों का वर्णन है। लेकिन दानिश हलीम के भगवान का नाम लेने से आपत्तिजनक टिप्पणी कैसे हो जाती है, ये बताइए पहले। नहीं, आप भगवान का नाम लीजिए, कौन मना कर रहा है? हाँ। भाई, एक तो अमित शाह साहब की सारी बात आके भगवान राम, भगवान मंदिर, इस पर ख़त्म क्यों होती है? अगर देखिए, मैं उनकी बात पे टाइट चली, उन्होंने कहा कि बाबा भीमराव अंबेडकर के बारे में उन्होंने एक टिप्पणी करी और बाद में वो कहते मेरी पूरी बात नहीं चलाई गई। अगर आपकी पूरी बात चलाई गई तो भीमराव अंबेडकर साहब की जो किताब है बंटवारे के ऊपर, उन्होंने उसमें लिखा है कि हिंदुस्तान में कभी भी धर्म के आधार पर सरकार नहीं चलनी चाहिए और हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए। तो ये बात क्यों नहीं बताते अमित शाह साहब? बाबा भीमराव अंबेडकर ने अपनी किताब में 343 नंबर पन्ने पे लिखा है कि हिंदुस्तान कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान जो है संविधान से चलेगा और यहाँ किसी एक धर्म का राज नहीं होगा। अमित शाह साहब ये क्यों नहीं बताते? आपको लग रहा है कि हिंदुस्तान इस टाइम संविधान से चल रहा है? देखिए, संविधान तो है, मगर संविधान की जो तहत हमारे अधिकार है उनका हनन हो रहा है, खुलेआम हो रहा है हनन, सब देख रहे हैं। भाई, आपके घरों से निकाला जा रहा है, कौन क्या खा रहा है? संविधान ने अधिकार दिया था ना, तो कोई कुछ भी खा सकता है। राइट टू फूड, राइट टू इक्वलिटी, सब संविधान ने दिया ना हमें, तो उसका हनन हो रहा है। अखलाक को मारा जाता है, उसके घर की हांडी टटोली जाती है। उसके विपरीत एक पंडित जी के उससे स्टॉक से निकलता है गौ मांस, उसके बारे में कोई बात नहीं होती। ये दादरी का वाकया है जहाँ से 600 क्विंटल मांस निकला है। तो कहीं ना कहीं संवैधानिक अधिकारों को हनन हो रहा है। प्रियंका गांधी जो है वो फिलिस्तीन का बैग लेकर जो है वहाँ जाती हैं संसद में, कभी बांग्लादेश का बैग लेकर जाती है। क्या दिखाना चाहती हैं वो? फिलिस्तीन का बैग लेकर गए, उस पर काफ़ी विरोध हुआ। विरोध क्यों हो रहा है? विरोध कौन कर रहा है? आपको पता है फलस्तीन का साथ हिंदुस्तान कब से दे रहा है? 1947 से।
ये बात आप जानते हैं? हिंदुस्तान के संसद ने बाकायदा बिल पारित करके फलस्तीन का सहयोग किया था। हर सरकार ने फलस्तीन से जब यासिर अराफात हिंदुस्तान आते थे तो इंदिरा गांधी को कहते थे इंदिरा बहन। तो क्या भूल गए? और फलस्तीन के आतंकवादी मुल्क तो है नहीं जो उससे आपको संबंध प्रदान। अब दूसरी बात, बीजेपी गवर्नमेंट ने जो अभी वहाँ पे सेनेट में बिल पास हुआ है उसके अंदर वोट अगेंस्ट किया है, इसराइल के फलस्तीन के पक्ष में किया है, तो फलस्तीन का साथ देना। अच्छा, यूएन की जो सबसे बड़ी कमेटी यूनाइटेड नेशन, जब वो फलस्तीन के साथ है तो हम फलस्तीन के साथ क्यों नहीं होंगे? कि हम यूएन से अलग हैं? कि हम दुनिया से अलग हैं? दुनिया के ओवैसी करते हैं तो क्यों विरोध करते हैं फिर आप? नहीं, ओवैसी को विरोध कौन करता है? ओवैसी करते तो अच्छा करते हैं, उन्हें करना चाहिए, फलस्तीन का साथ देना चाहिए, इसमें क्या बुराई है? अमित शाह के बयान को किस तरह देख रहे हैं आप? तो ये बयान बहुत ही निंदनीय है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। आज आप देख सकते हैं कि हमारे देश की जो आबादी है 1 अरब 40 करोड़ की आबादी देख सकते हैं। आज देश की आबादी के सामने समस्याएं हैं, बेरोजगारी की है, अशिक्षा की है, लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। आप जाके देखें, आप ऑल इंडिया में जाएं, सफदरजंग में जाएं, वहाँ पे ऐसे ऐसे मरीजों की लाइन लगी पड़ी है, बहुत सौ का नंबर भी नहीं आ पा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जबकि आपको जो पब्लिक ने आपको वोट दिया, आपको बीजेपी को वोट दिया कि आप इन पे काम करें, या हेल्थ के ऊपर काम करें, बेरोजगारी के ऊपर काम करें, शिक्षा के ऊपर काम करें, बिजली के ऊपर काम करें, लेकिन आप इन सब चीज़ों पे काम नहीं कर रहे हैं। आप नए नए मुद्दे ला रहे हैं। कभी आप मुद्दे लाते हैं कि किस मस्जिद के नीचे मंदिर है। अरे मैं तो कहना चाहता हूँ कि कण कण में भगवान भगवान और अल्लाह किस जगह नहीं है? अल्लाह और भगवान तो हर जगह है। कौन सी ऐसी जगह है जहाँ अल्लाह और भगवान नहीं है? मैं तो कहना चाहता हूँ कि अगर आपको भगवान ही ढूंढना है तो आप इंसान को ढूंढिए, क्योंकि भगवान अल्लाह जब इंसान को दुनिया में भेजता है तो वो किसी को भी ना तो हिंदू बना के भेजता है, ना मुसलमान बना के भेजता है, ना सिख बना के भेजता है, ना ईसाई बना के भेजता है, वो बना के भेजता है, इंसान बना के भेजता है। कोर्ट ने रोक लगा तो दिया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, लेकिन इनका एजेंडा आप देख रहे हैं। अभी एक एजेंडा इनका जब पहले आप चल रहा था, आपने देखा कि पूरे देश के अंदर इन्होंने किस तरह से माहौल बनाने का काम किया। आप देख रहे थे कि हिंदू मुस्लिम करने का जो काम किया पूरे देश के अंदर, बीजेपी ने जो डिवाइड एंड रूल का जो काम करने की कोशिश कर रहे थे बीजेपी और उनके लोग, आप देख रहे थे। जबकि 1991 के अंदर एक कानून बना था कि 47 के अंदर जो भी धर्म स्थल थे, अगर कोई धर्म स्थल, अगर मंदिर था या मस्जिद था या गुरुद्वारा था या चर्च था, उसकी स्थिति रखी जाएगी, उसकी यथा स्थिति में कोई भी बदलाव नहीं होगा। लेकिन आपने देखा कि इनके अपने वो छोड़े हुए लोग, जो इनके बीजेपी के छोड़े हुए लोग हैं, आप देखते हैं जो इनका वकील, जो काशी के अंदर मस्जिद मंदिर में वकील है, वही वकील इनका संबल के अंदर आ जाता है। तो ऐसे ऐसे इन्होंने अपने लोगों को छोड़ लगा है। तो मेरा इन लोगों से यही कहना है कि देश के अंदर जो गंगा जमुना तहजीब है, ये जो हमारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारा है। शाह का बयान आपत्तिजनक कैसे हो गया, ये बताइए। आप कहाँ से कहाँ चले गए? देखिए, अमित शाह जी का बयान आपत्तिजनक इसीलिए है, आप देख सकते हैं कि वो हमारे जो संविधान के निर्माता हैं, जो संविधान, जिस संविधान से ये पार्लियामेंट चलती है, जिस संविधान से ये देश चलता है, आप उनके नाम को कोट कर रहे हैं। अरे हम तो कहना चाहते हैं कि आपको भगवान जी का नाम लेना है, आप लें, अल्लाह का नाम लेना है, आप लें, वाहे गुरु जी का नाम लेना है, आप लें, लेकिन वहाँ संविधान से देश के कानून बनाने का काम होता है। उसके कानून के निर्माता कौन है? भीमराव अम्बेडकर जी हैं। लेकिन जिस तरीके से उनका बयान वो आया, जिस तरीके से उनका बयान आया, आप देख सकते हैं कि आप बयान उस तरीके से कहीं ना कहीं जिस तरह का उन्होंने बयान दिया है, जिस तरीके से कोट किया है, वो अत्यंत ही निंदनीय है। मैं आपसे भी कहना चाहूँगा कि आप मीडिया के लोग हैं, आप उसे पूरे बयान को एक बार चलाने का काम करें। अरे अभी आपने देखा कि जब सीरिया के हालात में देखा, वहाँ जो 75 भारतीय जो वहाँ से निकले, आपने देखा कि 75 भारतीय, और एक तरफ हमारे योगी जी कहते हैं कि इजराइल में वो मजदूरों को भेजने का काम कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जब आपने देखा कि सीरिया में से भी 75 भारतीय निकले हैं, मैं तो कहना चाहता हूं कि आज दुनिया का कोई देश ऐसा नहीं है, चाहे वो सूडान हो या आपका सीरिया हो या इजराइल हो या सऊदी अरब हो या यूएई हो या आपका बहरीन हो, दुनिया के जितने भी देश हैं, जहां भी अगर जरूरत है तो वहां भारतीय कामगार जाने का काम कर रहे हैं। और वो क्यों काम कर रहे हैं? क्योंकि ये रोजगार पे काम नहीं करके ये डिवाइडर रूल की। एक सेकंड दानी साहब, इन्होंने संभल का नाम लिया है। जी। वहाँ पर 2 मंदिर निकले हैं अभी। देखिए, वो मंदिर मैं आपको पहले बताऊं, भारतीय संस्कृति में क्या है, घरों के अंदर मंदिर होते हैं और ये शुरू से चला आ रहा है। अब क्या हो रहा है कि जो वहाँ हिंदू भाई घर बंद करके चले गए थे अपने, तो उनके घरों में मंदिर हैं और उससे किसी ने इनकार नहीं किया, ना किसी मुसलमान ने उन मंदिरों को तोड़ा ना उनको बंद किया। तो जो घरों के अंदर मंदिर थे, वो मंदिर निकले नहीं है, वहाँ मौजूद थे और अब वो दोबारा सामने आ गए। तो ये वहाँ जाके पाठ पूजा करें, उसमें क्या दिक्कत है? प्रॉब्लम क्या आ रही है? देखिए, मीडिया गलत बात चलाता है।
एक पर्टिकुलर एरिया से हिंदू भाई घर शिफ्ट करके चले गए, उन घरों में मंदिर थे तो वो जमीन से थोड़ा निकले, वो तो ऑलरेडी बने हुए थे। जिस तरह के, यदि आप पंजाब जाएंगे तो वहाँ मस्जिद इस तरह है, जो मुसलमान पाकिस्तान चले गए तो मसाजिद वहाँ बहुत है। मंदिर मस्जिद तो यहाँ निकली थी दिल्ली में, मस्जिद फतेहपुरी बाई, जब BMRC की खुदाई हुई, दिल्ली मेट्रो रेल की खुदाई हुई, तो जामा मस्जिद एडवर्ड पार्क के पास मस्जिद जमीन से नीचे निकली थी। मुसलमानों ने क्या किया, हम विकास के साथ हैं, हम धार्मिक मुद्दों पे विकास को जाना नहीं चाहते, हमने उस मस्जिद को छोड़ा और आज वहाँ जामा मस्जिद का मेट्रो स्टेशन बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं हमें देखना है कि धर्म विकास के आड़े नहीं आता, कोई भी धर्म, तो न मुसलमान न हिंदू। ये भाजपा की राजनीति जो विकास के आड़े आ रही है, ये खत्म होनी चाहिए। बाबा भीमराव अंबेडकर जिंदाबाद, जय भीम जय मीम।